सुप्रभात। आज मैं कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए पद परिचय लेकर आई। व्याकरण का यह एक आप लोगों के लिए नया चीज पढ़ना है, लेकिन सारी पहले की ही पढ़ाई इसमें आपको काम आएगी। पद परिचय में आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, जो पहले आप लोग पढ़ चुके हो उसको जानना जरूरी है। उसको ध्यान में रखकर ही पद परिचय दे सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो जैसे में अभी हम आपको बतला रहे हैं कि पद परिचय क्या है। सबसे पहले पद के बारे में जानना है। पद किसे कहते हैं? पद किसे कहते हैं? शब्द ही पद होते हैं, किंतु कब शब्द पद बन जाता है? जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। कहा भी जाता है ऑल टर्म्स आर वर्ड्स बट ऑल वर्ड्स आर नॉट, अर्थात सभी पद शब्द हैं किंतु सभी शब्द पद नहीं होते। वाक्य में प्रयुक्त होने पर ही शब्द पद बनते हैं। क्लियर है ना? इन पदों का परिचय देना अर्थात उनकी स्थिति बताना, उनका लिंग, वचन, कारक, भेद, कारक का भेद, लिंग, वचन, कारक, भेद तथा अन्य पदों से संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। समझ में आया? तो क्या हुआ पद परिचय? जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो गया है, उन वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद वो शब्द क्या बन गए? पद बन गए। अब उस पद का आपको रेखांकित कर दिया गया है कि उस वाक्य में से किसी पद को रेखांकित कर दिया गया है कि आप उसका परिचय दें। क्या परिचय दें? व्याकरणिक परिचय देना है। समझ गए? उस व्याकरणिक परिचय को ही क्या कहते हैं? पद परिचय कहते हैं। तो पद के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। जैसा कि पहले भी मैंने क्लास में पढ़ाया है कि शब्द के दो भेद हैं, विकारी, अविकारी। विकारी शब्द किसको कहते हैं? जिसमें लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार प्रयोग किए जाने पर परिवर्तन होता है। समझे ना? लिंग, वचन, पुरुष के आधार पर जिसमें परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द, विकारी पद कहते हैं, जिससे परिवर्तन आता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चार क्या हैं? विकारी पद हैं, विकारी शब्द हैं। इसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे यदि हम कहते हैं, मान लो कि हम शब्द लिए, एक ही पद लिए हम लड़की। अब लड़की में देखोगे कैसे परिवर्तन, लड़की क्या है? संज्ञा शब्द है ना, तो संज्ञा में कैसे परिवर्तन आता है? अगर हम पुल्लिंग में बदले तो लड़का, वचन में बदले तो लड़कियां, तो इस प्रकार लड़की, लड़कियां, लड़के, इस तरह से परिवर्तन होता रहता है। तो संज्ञा को हम विकारी शब्द, विकारी पद कहते हैं। उसी तरह सर्वनाम को लो, मैं, सर्वनाम शब्द है ना, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। संज्ञा में, सर्वनाम में देखो मैं शब्द हम लिए, तो मैं को जब हम लेते हैं तो देखो मैं में परिवर्तन कैसे होता है? मेरा, मेरी, हमारा, हमारे, इस तरह से। तुम में भी परिवर्तन, तुम्हारा, तुम्हारे, है ना? वह में भी परिवर्तन, वह, उसे, उन्हें। तो संज्ञा में परिवर्तन हुआ, सर्वनाम में परिवर्तन हुआ, विशेषण में भी परिवर्तन होता है। जैसे हम कहते हैं अच्छा शब्द लेते हैं, अच्छा, अच्छी, अच्छे, हो रहा ना परिवर्तन। उसी प्रकार से क्रिया को लो, खेलता, खेलती, खेलते। तो क्या हुआ? विकारी पद या शब्द किसको कहते हैं? जिसमें लिंग, वचन, पुरुष के आधार पर परिवर्तन हो, वे क्या कहलाते हैं? विकारी पद कहे जाते हैं। नेक्स्ट, अविकारी, जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि
का आदि के अनुरूप परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जिस अप्रभावित रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी पद। जो पद लिंग वचन कारक तथा काल आदि के प्रयोग से अप्रभावित रहते हैं, नहीं बदलते हैं, वे क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। अविकारी शब्द अविकारी पद कहे जाते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये चार क्या है? अविकारी पद है। क्या है? अविकारी पद है। क्लियर? समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अब देखो क्रिया विशेषण में ही एक उदाहरण लो। क्रिया विशेषण में अगर हम कहते हैं यहाँ, तो यहाँ में क्या कोई परिवर्तन होगा लिंग वचन पुरुष के आधार पर? यहाँ बैठा है, यहाँ बैठी है, यहाँ बैठे, हो गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर हम कहते कल ले, कल आएगा, कल आएगी, कल आएंगे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना। कम को लें, कम खाता है, कम खाती है, कम खाते हैं, है ना। अचानक को लें, अचानक आ पड़ा, अचानक अचानक आ गया, अचानक आ गई, अचानक आ गए, कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी तरह से संबंध बोधक में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। मेरे घर के सामने खड़ा है, मेरे घर के सामने खड़ी है, मेरे घर के सामने वे खड़े हैं, मेरे घर के सामने वह खड़ा है, मेरे घर के सामने वह खड़ी है, मेरे घर के सामने वे खड़े हैं, कोई परिवर्तन के सामने में नहीं होता है। समझ रहे हो ना? संबंध बोधक प्रीपोजिशन को कहते हैं। घर के सामने, चारों ओर, ये सब क्या आ गया आपका? प्रीपोजिशन, संबंध बोधक जिसको कहते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका समुच्चय बोधक, कंजक्शन। समझ रहे हो? कंजक्शन जो शब्द वाक्यांश आदि को, शब्दांशों को जोड़ने का काम, शब्द वाक्यांश आदि को जो जोड़ने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। और एवं, या, किंतु, परंतु, ताकि आदि जो है, इसमें कोई परिवर्तन लिंग वचन पुरुष के आधार पर नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अविकारी। उसी प्रकार से विस्मयादि बोधक, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अरे वाह, छी, क्या, उफ, इसमें कोई परिवर्तन लिंग वचन पुरुष के आधार पर नहीं होता है, तो इसे क्या कहते हैं? अविकारी। क्लियर हो गया? अविकारी कोई अव्यय भी कहते हैं, अव्यय, व्यय खर्च, नहीं, निगेटिव का से नहीं खर्च होता है, उसे कहते हैं अव्यय या अविकारी। तो समझ में आ गया कि विकारी किसे कहते हैं, अविकारी किसे कहते हैं। क्लियर है? अब इसका ही आपको पद परिचय देना होगा। एग्जाम में आपका क्या आता है? कुछ शब्द, कुछ वाक्य लिख दिया गया है, उस वाक्य में कुछ पदों को रेखांकित कर दिया गया है। अब कह दिया गया उसका व्याकरणिक परिचय दें, अर्थात पद परिचय दें। तो कैसे दोगे पद परिचय? जब तक तुम पहचानोगे नहीं तो कैसे दे सकते हो? तो पहचानने के लिए क्या क्या आप लोगों को बतला दिए हैं कि 8 चीज को जानना जरूरी है। संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, समुच्चय बोधक क्या है, संबंध बोधक क्या है, वो 8 आपको जानना जरूरी है। निपात को भी जानना जरूरी है ना, जो किसी चीज को पर बल दे करके बोलता है, निपात कहते हैं। तो सुनोगे यहाँ पर अब पद परिचय में, वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरण की दृष्टि से, वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरण की दृष्टि से पूरा परिचय देना ही क्या कहलाता है? पद परिचय कहा जाता है। समझ रहे हो? तो सबसे पहला पद परिचय मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ संज्ञा का। किसका पढ़ाने जा रही हूँ? संज्ञा का। संज्ञा का पद परिचय दो। तो आपको सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? संज्ञा क्या है? जानते हो ना सारे बच्चे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक,
जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। किंतु अब संज्ञा के कितने भेद हो गए हैं? 3 भेद। यही याद रखना है, 5 नहीं। कितने भेद हो गए हैं? 3 भेद हो गए हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। समूहवाचक, द्रव्यवाचक जो संज्ञा है वो भी जातिवाचक में अब शामिल हो गए, मिल गए हैं। जैसे समूहवाचक में पहले क्या था? कक्षा, सेना, समूह वाली चीजें। अब वो किस में आ गया है? जातिवाचक में। द्रव्यवाचक में क्या था? माप तौल वाली वस्तुएं, दूध, सोना, सब आ गया आपका जातिवाचक में। तो संज्ञा के कितने भेद हो गए हैं? 3 भेद हो गए हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब बच्चे ध्यान से सुनोगे संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा के पद परिचय में निम्नलिखित बातें बतानी होती है। जब संज्ञा का पद परिचय मांगा जाएगा एग्जाम में, तो आपको क्या देना है? कौन कौन सा चीज उसमें आपको बतलाना है व्याकरणिक परिचय देने के लिए। तो सबसे पहले संज्ञा के भेद। क्या बतलाना है? संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक, कारक यानी कारक का भेद भी इसमें, क्रिया के साथ उसका संबंध, समझे? क्रिया के साथ उसके संबंध को भी बतलाना होता है। ठीक है, पहले इसको समझो उदाहरण के माध्यम से बच्चों। जैसे उदाहरण के द्वारा समझोगे। श्याम बाग में आम खा रहा है। अब यहाँ पर देखोगे श्याम बाग में आम खा रहा है। इस वाक्य में आपका 3 संज्ञा पद है। एक श्याम है, एक बाग है, एक आम है। अभी आपको समझाया जा रहा है, एग्जाम में आपको रेखांकित करके दिया जाएगा। समझे ना कि इसका पद परिचय दो या इसका पद परिचय दो या इसका पद परिचय दो। यहाँ हम आपको सारा का पद परिचय बतला रहे हैं संज्ञा का। पहला है श्याम बाग में आम खा रहा है, तो श्याम को लेते हैं। श्याम संज्ञा है ना, सारे बच्चे जान रहे हो। नाम वाले शब्द, नाम वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये तीनों में से कौन सा हो गया? तो जातिवाचक में तो संपूर्ण जाति का, सबका बोध करा देता, लेकिन ये पार्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति का बोध करा रहा है। श्याम कोई एक व्यक्ति का बोध करा रहा, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब श्याम में देखो कि ये क्या है, क्या मांगा गया आपका पद परिचय में? संज्ञा का भेद, लिंग। लिंग क्या होगा? ये पुल्लिंग होगा, है ना। अब वचन, अब ये एक वचन है या बहुवचन? एक वचन है। क्लियर? अब उसके बाद इसका कारक बतलाना है। तो कारक तो जानते हो ना, 8 भेद होते हैं। तो अब ये कौन सा 8 भेदों में से है? तो ये जिससे काम करने वाले व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? कर्ता कारक। सब्जेक्ट हो गया ये, है ना, ये कर्ता कारक हो गया। और इसका क्रिया से संबंध बतलाना है। क्रिया के साथ उसका संबंध, क्रिया के साथ उसका संबंध, यही ना बतलाना है। क्रिया के साथ उसका संबंध बतलाना है। तो कर्ता कारक है, खा रहा है क्रिया का कर्ता है। क्लियर? समझ रहे हो बच्चे? है ना, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट सुनोगे बच्चे ध्यान से। श्याम बाग में आम खा रहा है, तो श्याम का पद परिचय समझ गए। अब नेक्स्ट सुनोगे। समझो, बाग, अब दे दिए हैं बाग। बाग, अब बाग को देखो, बाग क्या है? बाग भी संज्ञा है। संज्ञा का कौन सा भेद है? जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, है ना, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानना है आपको। पुल्लिंग। और बाग में आम खा रहा है, बाग में यानी क्रिया का आधार सूचित कर रहा है,
अधिकरण कारक, जिससे क्रिया का आधार सूचित हो। में पर किसमें लगता है? अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह। तो कौन सा कारक हो गया? अधिकरण कारक। खा रहा है क्रिया का आधार बतला रहा है। क्लियर? नेक्स्ट सुनोगे, अब है आम। आम भी संज्ञा है। आम को देखोगे, आम के बारे में क्या बतलाना है? अब इसका पद परिचय, यह भी संज्ञा है। आम जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग। आम को खा रहा है, क्या खा रहा है? आम खा रहा है। तो को छिपा हुआ है कर्ता ने कर्म को, तो ये कौन सा विभक्ति चिन्ह हो गया इसमें? कर्म कारक का। ये कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक हो गया। खा रहा है क्रिया का कर्म है, खा रहा है क्रिया का कर्म है। क्लियर? तो इस तरह से संज्ञा का पद परिचय आपको देना होगा। दूसरा उदाहरण भी देखो, बचपन के दिन कितने अच्छे होते हैं। अब देखो यहां पर संज्ञा शब्द कहाँ है? एक है बचपन, एक है दिन, है ना। अब देखो बचपन के दिन कितने अच्छे होते हैं, बचपन और दिन। तो बचपन में आप देखिए कि इस कौन सा संज्ञा होगा? ये बचपन तो संज्ञा है। संज्ञा का कौन सा भेद आया? भाववाचक संज्ञा। मनुष्य के अंदर के गुणों का पता चल रहा है, ये भाववाचक संज्ञा। और कौन सा वचन है? एक वचन है। और कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। और का के की किसमें कारक में आता है? संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो ये क्या हो गया? संबंध कारक हो गया। समझ रहे हो? किससे संबंध बतला रहा है? बचपन का संबंध दिन से बतलाया जा रहा है। तो बचपन ये दिन संज्ञा से संबंध रखता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये संज्ञा का पद परिचय। इस तरह से पूरा मार्क्स आपको आएगा एग्जाम में, पूरी तरह से अगर इस तरह से तुम दोगे तो। दूसरा देखो दिन। दिन कौन सा संज्ञा हो गया? जातिवाचक संज्ञा। इसमें कोई पार्टिकुलर किसी एक दिन की बात नहीं, विशेष दिन की बात ही नहीं की गई है। दिन यानी सारे दिनों का आ रहा है इसमें बोध। तो ये क्या हो गया? जिससे संपूर्ण का बोध हो जाए, इसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तो ये क्या हो गया? एक वचन तो नहीं हुआ। सोमवार, मंगलवार या किसी विशेष पूजा का दिन कुछ नहीं कहा गया, तो सभी दिन का बोध करा। तो ये कौन सा वचन हुआ? बहुवचन हो गया। दिन पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग नहीं होता है। आज दिन सुहाना है, तो दिन क्या है? पुल्लिंग है। समझ गए? नेक्स्ट, बचपन के दिन कितने अच्छे होते हैं। और तो यहाँ पर ये दिन क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। किसका हो गया? होते हैं क्रिया का कर्ता हो गया। क्लियर बच्चे? तो संज्ञा का पद परिचय आप लोगों को समझ में आ गया। संज्ञा जानना जरूरी है, लिंग जानना जरूरी है, वचन जानना जरूरी है, कारक जानना जरूरी है। सारे बच्चों को तभी इसमें मार्क्स मिल सकता है। नेक्स्ट आपका है सर्वनाम का पद परिचय। ठीक है? अब सर्वनाम क्या है जानते हो तुम लोग? सर्वनाम सब नामों के बदले में, देखो नाम से सर्वनाम, सब नामों के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और वाक्य में जब प्रयुक्त हो जाते हैं तो वो शब्द क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। तो सुनोगे, अब सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, ये आपको जानना जरूरी है। सर्वनाम संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंध बोधक सर्वनाम। पुरुषवाचक में भी 3 भेद हो जाता है। जैसे इंग्लिश में पढ़ते हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जिससे बोलने वाले का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। और जिससे सुनने वाले का बोध हो
उसे मध्यम पुरुष, और जिस किसी तीसरे व्यक्ति का बोध करा रहा हो उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। मैं, तुम, वह। मैं उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, वह अन्य पुरुष। क्लियर? उसी प्रकार निजवाचक सर्वनाम, जिससे निज अर्थात स्वयं का बोध हो। आप, स्वयं, खुद। वह आप ही खा लेगा, अपना काम स्वयं करो। ये क्या हो गया? निजवाचक हो गया। निश्चयवाचक, निश्चित वस्तु का, व्यक्ति का बोध जो कराता है, निश्चित समय, निश्चित चीज का बोध जो करा, उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक। समझ रहे हो? निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे अनिश्चित, जैसे कोई दरवाजे पर कोई खड़ा है, ये क्या हुआ? अनिश्चयवाचक। वह मेरा घर है, तो वो क्या हो गया? निश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जिससे प्रश्न का बोध हो, कौन, क्या, कहां, ये हो गया प्रश्नवाचक। और उसके बाद हो गया आपका संबंध बोधक। जो सोएगा सो खोएगा, दरवाजे पर जो खड़ी है वह मेरी माँ है, जो वह, इस तरह से जो लग गया, उसको क्या कहते हैं? संबंध बोधक। तो सर्वनाम के कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंध बोधक। क्लियर है बच्चे? समझ रहे हो? है ना? अब आगे देखोगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम को आपको समझना होगा, पढ़ना होगा। देखोगे, मैं राम के साथ उसके घर गया। अब यहाँ पर हमको पुरुषवाचक हमको सर्वनाम चुनना है। सर्वनाम निकालो। देखो, मैं क्या हो गया? सर्वनाम। अब उसका पद परिचय दो। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन? अब देखो, सर्वनाम में का पद परिचय में क्या क्या देना होता है? सर्वनाम के भेद, अगर पुरुषवाचक में है तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष भी देना है, और अगर पुरुषवाचक नहीं है तो जो भेद है उसको लिख देना है। लिंग, वचन, कारक और क्रिया है ना, क्रिया के साथ संबंध, ये सर्वनाम का पद परिचय है। क्लियर है? तो आपको देखो कैसे देना होगा। मैं को देंगे, मैं है तो कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है। मैं है तो एक वचन है, और गया बोल रहा है, मैं राम के साथ घर गया, यानी ये पुल्लिंग है, और मैं सब्जेक्ट है, कर्ता कारक है, घर जाने का काम जो कर रहा है, तो कर्ता कारक है, गया क्रिया का कर्ता है। क्लियर है? इस तरह से सर्वनाम का पद परिचय देना है। दूसरा उदाहरण देखो, उसी वाक्य का, उसके घर गया। उसके को निकालो। अब उसके सर्वनाम है यह भी, तो ये भी पुरुषवाचक है, लेकिन ये अन्य पुरुष है, थर्ड पर्सन हो गया। क्या हो गया? अन्य पुरुष हो गया। और उसके घर, किसी एक व्यक्ति का घर, तो ये क्या हो गया? एक वचन। उसके घर गया, तो ये कौन सा लिंग हो गया? पुल्लिंग। वाक्य से ही समझ जाओगी सब में तुम लोग। और उसके घर गया, तो काके की रारेरी क्या है? संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो ये कौन सा कारक हो गया? उसके संबंध कारक हो गया। घर संज्ञा से संबंध बतला रहा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका सर्वनाम का पद परिचय। दूसरा और उदाहरण लो। वे कहते हैं कि कोई आ रहा है। वे कहते हैं कि कोई आ रहा है। अब वे का देखो, वे भी हो गया आपका सर्वनाम। वे पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, बहुवचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक,
कहते हैं, वा का वे बहुवचन बदल जाता है ना, तो ये बहुवचन है, कर्ता कारक वे कहते हैं, तो ये क्या हो रहा है, वे कहते हैं, काम करने वाला कहने वाला का बोध करा रहा है, तो कहते हैं क्रिया का कर्ता है। नेक्स्ट देखो, कोई आ रहा है, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना, 6 भेद सर्वनाम के, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, आ रहा है, क्रिया का करता हुआ। नेक्स्ट, हाँ, तो तुम लोग यहां तक समझ गए ना, संज्ञा का पद परिचय, सर्वनाम का पद परिचय। तो आपको विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब घर में पढ़ लेना व्याकरण किताब से, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे का पद परिचय बतलाएंगे। ठीक है, बच्चे ध्यान से पढ़ोगे, ये सब सारा बोर्ड एग्जाम में आपका आएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करना है आपको। तो यहाँ तक समझ गए हो तुम लोग, आगे पढ़ाएंगे, जल्दबाजी में नहीं करना है, आप लोग धीरे धीरे समझिए। ठीक है, धन्यवाद।